अस्सलामुअलैकुम। आज फिर मैं आपके लिए कुछ ऐसी यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स लेके आई हूँ जिससे हम अपना काफ़ी सारा नुकसान होने से बचा सकते हैं, अपने बहुत सारे पैसों की बचत कर सकते हैं और बहुत ही यूज़फुल हैक्स हैं जो हम अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करें तो हमारा बहुत फ़ायदा होगा। काफ़ी सारा वक्त भी बच जाएगा और पैसों की भी बचत होगी। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। टिप नंबर 1 देख लेते हैं। टिप नंबर 1 है हमारी ये मटरों से मुतालिक। आजकल मार्केट में बहुत फ्रेश और प्यारे प्यारे से मटर अवेलेबल हैं, लेकिन क्या होता है कि जब कभी हमें इनकी ज़रूरत होती है तो हमारे पास मटर होते नहीं हैं, या फिर ये कि इनका सीज़न आउट हो चुका होता है। तो उसके लिए कमाल से ट्रिक है, कि छोटी सी ट्रिक है लेकिन ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि जब आपके पास मटर ज़्यादा मिक़दार में अवेलेबल हों, जब सीज़न में हों, तो आप ये ट्रिक अपना सकते हैं कि आप ज़्यादा मिक़दार में मटर को लेके रख लें, इनको छील के रख लें और फिर आप इन्हें फ्रीज़ कर लें। किसी बॉटल में डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं, किसी पॉलीथिन में डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं, किसी कंटेनर में डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं, जिस तरह भी आपके लिए इजी हो। और इस तरह से जब आप इनको फ्रीज़ कर लेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि काफ़ी देर तक आप इनको इस्तेमाल कर सकेंगे, और सब्ज़ी वगैरह में या फिर जिस तरह भी आप इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। और ये देखें, जिस तरह फ्रीज़ कर लें और काफ़ी देर तक आपके ये मटर इस्तेमाल के काबिल रहेंगे और आप इनको एंजॉय कर सकेंगे। टिप नंबर 2 देख लेते हैं। टिप नंबर 2 भी हमारी बहुत ही छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ही यूज़फुल है। इस तरह के जो बॉक्सेस होते हैं, बेशक वो टूथपेस्ट का बॉक्स हो या फिर ये कि किसी और चीज़ का, ये काफ़ी सेफ़ होते हैं और काफ़ी अच्छे मटेरियल के होते हैं और इनको हम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन इनके हवाले से मैं आपको एक टिप ये देना चाहूँगी कि चूँकि ये काफ़ी अच्छे मटेरियल के होते हैं तो इनके लिए इनका कार्डबोर्ड जो है वो बहुत अच्छे मटेरियल का होता है। तो इनको वेस्ट करने से पहले आप इनको इस तरह से ट्राई कर सकते हैं कि अगर आपने कहीं सफ़र पे जाना हो या फिर कहीं कैरी करनी हो, इस तरह की जो शार्प चीज़ें होती हैं, नाइफ़ हो गई या फिर सीज़र हो गई, तो उनको आप ऐसे ही कैरी नहीं कर सकते। उनके लिए ज़ाहिर सी बात है हमें सेफ्टी मेजरमेंट का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ें हमारी चीज़ों को ख़राब कर सकती हैं, हमारे हैंडबैग को ख़राब कर सकती हैं। तो उनके लिए आप ये जो टूथपेस्ट का बॉक्स होता है ये काफ़ी सेफ़ होता है, उसमें डाल के तो आप इन चीज़ों को कैरी करें। आप देखेंगे कि आपकी चीज़ें महफूज रहेंगी, बैग में भी कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। और अगर आप हाथ से निकालते हैं, बाज़ औक़ात हम बैग में कोई चीज़ ढूंढ रहे होते हैं तो ये छुरी या कैंची वगैरह अगर ऐसे ही पड़ी हो तो ये हमारे हाथ में भी लगने का डर होता है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 3 को। टिप नंबर 3 है हमारे इस तरह के स्पाइडर स्पून से मुतालिक कि ये जो फ्राइंग चीज़ें निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ये जो स्पून्स, ये कभी कभी ख़राब हो जाएं या फिर ये कि इस तरह से, जिस तरह से मेरा ये टूट गया था, इस तरह से ये टूट जाएं, तो आप इनको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस तरह से टूट जाए तो आप इसे डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपके साथ डिफरेंट आइडियाज़ शेयर करूँगी कि आप इनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये देखें जी, ये इसका जो ऊपर वाला रिंग था ये अलहदा हो गया, ये जो अंदर वाला इसका स्पाइडर था वो अलहदा हो गया। तो इस ऊपर वाले रिंग को मैं इस तरह से यूज़ कर सकती हूँ कि इसमें हम जो अपनी हैंगिंग चीज़ें होती हैं इनको इजीली हैंग कर सकते हैं। जैसे हमें किचन में टॉल की ज़रूरत होती है तो हम टॉल हैंग करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास कोई टॉल को हैंग करने के लिए स्पेसिफ़िक प्लेस नहीं होती, या फिर कोई ऐसा ऑर्गेनाइज़र नहीं होता कि जिसमें हम टॉल को हैंग कर सकें। तो इस तरह से ये जो रिंग है इसको हम टॉल के हैंगर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसके ऊपर हम टॉल को अच्छे तरीके से होल्ड कर देंगे। तो ये एक हमारा टॉल होल्डर बन जाएगा। आपको ये आइडिया कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अब देख लेते हैं जो इसके अंदर वाला जो स्पाइडर था उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कि इसको हम एक स्टेनर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्टेनर किस तरह का, वो भी मैं आपको बताती हूँ। जब भी हम बर्तन वगैरह वॉश करते हैं तो बर्तन वॉश करने के बाद हमें
बर्तन वॉश करने वाली जो एसेसरीज़ होती हैं उनको इस्तेमाल करके उनको ड्राई आउट करना होता है, या फिर उन्हें कुछ किसी ऐसे स्पेसिफिक प्लेस पे रखना होता है कि वो खुश्क हो जाए, तो आप उसके तौर पे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे कोई सा भी आप कंटेनर रख लें। मैंने तो ये डिस्पोजेबल कंटेनर ही रख लिया। अगर आपके पास राउंड शेप में कोई कंटेनर है तो वो भी आप रख सकते हैं। और उसके बाद आप ये जो स्पंजेस वगैरह है इनको ईज़िली इसमें रख सकते हैं और आपके जो स्पंजेस हैं वो ईज़िली ड्राई भी हो जाएंगे। हम इनको ऐसे ही रख देते हैं जिसकी वजह से ये ड्राई नहीं होते, इनमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो वेब स्पून है, अगर आपके पास ये अवेलेबल हो, या फिर ये कि आपके पास कोई ऐसा हो कि जी ख़राब हो चुका हो, तो आप उसको इस तरह से ट्राई आउट ज़रूर कीजिएगा। आप देखेंगे कि आपके जो बर्तन धोने वाले स्पंजेस हैं वो बहुत जल्दी अच्छे तरीके से ड्राई आउट हो जाएंगे। ये देखें कितना पानी इसके अंदर से निकल रहा है इन स्पंजेस के अंदर से। उम्मीद है कि ये आइडिया भी आपको हेल्पफुल लगा होगा और आपके पैसों की बचत करने में आपकी काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि ये भी हम जाहिर सी बात है पैसों से ही ख़रीद के लाते हैं चीज़ें, और अगर ख़राब हो जाए तो उसके बाद भी हम इस्तेमाल करें तो क्या ही बात है। टिप नंबर 4 है जो कि हमें बहुत बड़े नुकसान से बचा सकती है कि ये जो प्रेशर कुकर का जो ढक्कन होता है, इसको जब भी हम इस्तेमाल करने लगे उससे पहले ये सेफ्टी मेजरमेंट्स जो है इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी मेजरमेंट्स इस तरह से कि जब भी हम इसको ट्राई आउट करने लगें, मतलब ये कि इस्तेमाल करने लगें, तो उससे पहले आपने इसके ढक्कन के ऊपर पानी डाल के चेक कर लेना है कि इसकी ढक्कन की क्या कंडीशन है। जिस जगह पे हम सीटी लगाते हैं उस नोज़ल को ज़रूर चेक किया करें, क्योंकि अक्सर हादसात की खबर मिलती है जो कि बहुत अफसोस भी होता है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और इस तरह से जब आप देखें कि पानी इसमें से सीक्वेंस से नहीं निकल रहा, तो फिर समझ जाएं कि इसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो रुकावट है। मतलब कोई दाल या दलिया वगैरह जब हम बनाते हैं तो वो इसकी नोज़ल के अंदर फंस जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स पेश आती हैं। तो इसको क्लियर करने के लिए आप किसी टब में पानी ले लें, किसी चीज़ में ऐसे में पानी ले लें, या कोई बड़े देगचे में पानी ले लें कि जिसमें आप इसको डिप करके अच्छे तरीके से रख सकें, ताकि इसके अंदर जो भी कोई चीज़ फंसी हुई है वो अच्छे तरीके से मेल्ट आउट हो जाए और नरम पड़ जाए। या कोई दाल वगैरह है या फिर कोई भी चीज़ है वो गल जाएगी, तो फिर इसको साफ़ करना इजी हो जाएगा। और अब आप कोई सी भी सेफ्टी पिन ले सकते हैं बड़े साइज़ की, या फिर ये कि कोई सी भी ऐसी पिन ले सकते हैं जो कि आप इसके अंदर जब मारेंगे तो फिर आप देखेंगे कि इसके साथ भी काफ़ी सारा कचरा आएगा, और जो कि हमारे कुकर की ब्लॉकेज की वजह बनता है। ये देखें जी, अगर आपको अच्छे तरीके से नज़र आ रहा हो इजीली, तो ये जो पिन मैंने इसके अंदर थोड़ी सी ही मारी है, तो अब इसकी कंडीशन आपके सामने है। इस तरह से हम अपने काफ़ी सारे नुकसान से बच सकते हैं, और अपने पैसों की तो बचत होती है। पैसों की बचत से ज़्यादा अपना जानी नुकसान ज़्यादा अहमियत रखता है, इसलिए ये ज़रूर आप इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। टिप नंबर 5 देख लेते हैं। टिप नंबर 5 भी हमारी बहुत छोटी सी ट्रिक है, लेकिन यही छोटी छोटी टिप्स जो है ना हमारे कामों को बेहद आसान बना देती हैं। जब कभी ऐसा होता है कि हम पैर धोते हैं, पैर धोने के बाद हमें अपने जूतों को सुखाने की ज़रूरत होती है, कभी धूप में या कभी ऐसे ही, तो हम इसे खड़ा कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या पेश आती है कि जूते खड़े रहते नहीं हैं। तो उसके लिए एक आसान सी ट्रिक आप ट्राई कर सकते हैं। जब भी जूतों को खड़ा करने लगें उससे पहले आप इनको क्लॉथ क्लिप लगा दें। जब आप इसे क्लॉथ क्लिप लगा के खड़ा करेंगे ना, तो फिर देखेंगे कि आपके जूते आसानी से खड़े भी रहेंगे और बिल्कुल आइट साइड पे गिरेंगे भी नहीं। ये देखें जी, इस तरह से। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।